बेहतरीन दिन की शुरुआत होती है उगते सूरज को देखने से। ये पल मेरे लिए बहुत ख़ास होता है। बचपन से मैं इंतज़ार करती हूँ और बैठी रहती हूँ सूरज को उगता हुआ देखने के लिए। धीरे धीरे सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलती है, नई ऊर्जा मिलती है और शुरुआत होती है एक बहुत ही अच्छे दिन की। इन पक्षियों को आज़ाद उड़ता देखकर बहुत सुकून मिलता है। आज का दिन ख़ास है। क्यों? यहाँ गोहाना पे हम क्या कर रहे हैं? जलेबी, समोसे, कचौड़ी लेने आए हैं और अब गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। बताऊंगी कहाँ। वाटिका चौक से चलते जा रहे हैं बादशाहपुर की तरफ। सुबह सुबह ही रोड पर भीड़ हो गई है और हम पहुंच गए हैं बादशाहपुर के पास इस्कॉन टेम्पल के सामने। यहाँ से ही हमें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। सारे दोस्त यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं और अब ये इलाका है BSF का, जहाँ से हम आगे जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, हरियाली और सुबह का सुहावना मौसम। थोड़ी थोड़ी हल्की ठंड होने लगी है। अब यहाँ सारे दोस्त इकट्ठे हुए। बस यहीं से हो गई शुरुआत एक बहुत अच्छे दिन की। अब सब तैयारी कर रहे हैं कि चलना कैसे है, कहाँ है, क्योंकि जगह है बहुत बड़ी। तो यहाँ बहस का मुद्दा शुरू हो चुका है, क्योंकि ग्रुप बहुत बड़ा है और लोग बातें कर रहे हैं दाएं जाएं पहले या बाएं। और ये मैडम बोल रही हैं जो जहाँ जाना है अभी जाओ, वापसी में तो हालत ही नहीं होगी कहीं जाने की। We are in the Bhubaneswari temple in Monsi and it's a BSF area. It's a beautiful place. Hey, you can do the trekking of 2.5 kilometers. आप लोग गाड़ियाँ भी लेके अंदर तक जा सकते हो, बट गाड़ी में जाने का कोई मज़ा नहीं है। हम लोग ग्रुप के साथ आए हैं and it's totally fun. We are just loving the place और स्पेशली अगर आप ग्रुप में आते हैं तो साथ में जो चलने का मज़ा है वो बहुत ही अलग है। So try a small picnic over here. You will just love the place. और यहाँ बहुत सारे बर्ड्स भी हैं। अभी नवंबर दिसंबर में दे आर सेइंग कि यहाँ काफ़ी बर्ड्स आ जाते हैं, तो यू कैन प्लान एट दैट टाइम ऑल्सो। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं और लेट्स हैव फन। वैसे तो आप यहाँ गाड़ी से भी आ सकते हैं, बट हमने प्लान किया क्यों ना मस्ती करते हुए रास्ते का लुत्फ़ उठाया जाए। तो यह है मस्ती की एक छोटी सी झलक। अब चलते चलते हमने आधा रास्ता पार कर लिया था। ये एक दूसरी जगह है जहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप रनिंग, ट्रैकिंग, साइकिलिंग या फैमिली फ्रेंड्स के साथ पिकनिक के लिए आ सकते हैं। पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, हरियाली चारों तरफ। एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए और क्या चाहिए। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताज़गी थी। माना ये NCR में है, लेकिन हरियाली की वजह से पोल्यूशन बहुत कम था। ये हंसते हुए चेहरे इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि दोस्तों के साथ सफ़र आसान ही नहीं, बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो खुद के लिए कुछ वक्त निकालिए और आ जाइए इस हसीन जगह का दीदार करने के लिए। हमने हर पल को जी भर के जिया। वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कि हमने यहाँ क्या क्या किया। रोज़ की भाग दौड़ से कुछ पल चुराकर हमने यहाँ आने का फ़ैसला किया। तो बातों ही बातों में हमारी अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक हो गई। तो पहन लीजिए अपने स्पोर्ट शूज़ और आ जाइए इस जगह पर ट्रैकिंग के लिए। और अब हमें यहाँ मिले आंवला के बहुत सारे पेड़। बाउंड्री की वजह से मैं अंदर नहीं जा पाई। आंवला के फ़ायदे तो आपने बहुत सुने होंगे
और अब हम पहुंच गए हैं भूतेश्वरी मंदिर में। बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये यहाँ का मंदिर में अंदर जाकर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैंने यहीं से ही थोड़ा नज़ारा कैप्चर किया। बारिश के मौसम में यहाँ बहुत ही सुंदर झरना बहता है, क्योंकि पहाड़ों का सारा पानी नीचे की तरफ बहता है। यहाँ सवेरे भजन कीर्तन किए जाते हैं। अगर आप भी इसका लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए मैं दूर से ही माता रानी के दर्शन आपको करा दूँ। अगर आपको मेडिटेशन करना पसंद है तो यह जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। मंदिर की साफ सफाई यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। और अब मैं जैसे ही थोड़ा आगे गई तो मुझे दिखा यहाँ पर ये बहुत सुंदर सा नज़ारा। गौ माता की मूर्ति और चारों तरफ पानी भरा हुआ, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लगा मानो यहाँ हर चीज़ बहुत ही सोच समझ कर बनाई गई हो। अब भूख लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि सवेरे जल्दी निकले थे, तो पीछे से शोर आ रहा था, चलो चलकर खाना खाते हैं। अब हम पहाड़ी की तरफ चढ़ते जा रहे थे और ढूंढ रहे थे अच्छी सी जगह जहाँ हम बिछा सकें अपने मैट, खोल सकें अपने खाने का पिटारा और खा सकें अच्छा सा खाना। फाइनली हम ऊपर पहुँचे और हमने ढूंढी एक जगह। ऊपर जाकर तो मानो मज़ा ही आ गया। खुला इलाका, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, शांति। अरे ये क्या? तो ये थी इस दिन के ख़ास होने की दूसरी वजह, समर। मेरा छोटा सा बच्चा जिसका आज 6th बर्थडे था। सारे दोस्त खुश होकर सरप्राइजिंगली उसके लिए केक लेके आए, बट क्योंकि आज बर्थडे था तो बच्चे के नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। जब दोस्त हो सब साथ और मिल जाए चाय, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब हम टूट पड़े थे खाने और चाय पे, क्योंकि हमने काफ़ी ट्रैकिंग कर ली थी और आगे भी करनी थी। थोड़ा फ़ोटो सेशन हुआ, हर कोई अपनी ही गुफ्तगू कर रहा था। ये पेड़ पौधे भी आज बहुत खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि ये भी चुपके से हमारी सारी बातें सुन रहे थे। इन्हें भी अच्छा लग रहा था, कोई इनसे रूबरू होने आया है। और अब हमने शुरू किया खेल। हमारे ज़माने में तो कंचे और पिट्ठुओं से खेला करते थे, बट अब आज के बच्चे खेलने लगे हैं तंबोला। तो यहाँ टिकटें बांटी गई, बट किसी का नंबर कट नहीं रहा था और कोई बहुत खुश था कि हमारे नंबर कटे जा रहे हैं। किसी के खिलते हुए चेहरे और किसी के उदास चेहरे। ये भाई साहब यहाँ पूरा आराम फरमा रहे हैं, शायद थक गए हैं चल चल कर। अब पीछे से आवाज़ें आ रही थी कि कौन जीतेगा। तंबोला में 10-20 रुपए जीतने का भी अलग ही मज़ा है। सबसे अच्छी बात, आज बच्चे बड़ों को खिला रहे थे। खेलना तो सिर्फ एक बहाना है, ये सबको हंसाने का एक खजाना है। ये बच्चे मुस्कुराते हुए, चहकते हुए, कोई इनको देखकर कह दे ये इतनी दूर पैदल चलकर आए हैं। शायद बच्चे कभी नहीं थकते। आज इन बच्चों की आवाज़ में एक अलग ही जोश है। शायद ये महसूस कर रहे हैं एक बड़ी जिम्मेदारी सभी को खेल खिलाने की। और अब यहाँ फैसला किया जा रहा है कि किसके हिस्से कितने रुपए आए। ये बच्चा थक कर चाय की चुस्कियाँ लगा रहा है।
फिर से चाय पीने की बारी आई और अब हमारे बीच ये नन्ही पोइटेस जिसने बैठे बैठे खुद की एक कविता ही बना डाली। बहुत ही खास, बहुत ही सुंदर। अब दूर से आते इन बच्चों के उत्साह को देखकर पता चला कि सामने एक बहुत गहरा जंगल है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी जाएं और मज़े लेके आएं। यहाँ अलग अलग तरह के पेड़ पौधे थे। जब भी यहाँ आप आएं तो पूरी बाजू के कपड़े पहन कर आएं, क्योंकि यहाँ कांटों से भरे हुए रास्ते आपके पैर या हाथ काटने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ये पूरा इलाका जंगली जानवरों और इन पेड़ पौधों का है, तो यहाँ आपकी कोई नहीं चलने वाली। आपको इन्हीं के हिसाब से यहाँ रास्ता तय करना पड़ेगा। सवेरे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मौसम सुहावना मिलेगा। हो सके तो दिन छिपने के बाद यहाँ ना आएं, क्योंकि सुना है जंगल में काफ़ी अंधेरा हो जाता है और जंगली जानवर घूमते हैं। इस पॉइंट पे आके हमें शहर की बिल्डिंग्स को देखने की एक झलक मिली और अब हम आ गए वापस। ये ब्रिज इस मंदिर की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। अब हमने फैसला किया क्यों ना वापस लौट जाए, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और हम काफ़ी थक गए थे। रास्ते में आते वक्त मैंने देखी यहाँ एक गौशाला जहाँ बहुत सारी गाय थी। यहाँ आते वक्त खाने पीने का सामान और पानी अपने साथ ज़रूर लाएं। अब ये थके हुए कदम वापस जा रहे थे, बहुत सारी यादें समेट के। आशा है आपको जगह काफ़ी पसंद आई होगी और ये वीडियो भी। पसंद आई हो तो थम्स अप ज़रूर दे देना और शेयर करना दोस्तों और फैमिली के साथ, और उन्हें तैयार कर लेना नेक्स्ट ट्रिप पर यहाँ आने के लिए।